अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे अजीज़ों, आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, और वो है दिल तोड़ने वाले लोग और उनका बेसुकूनी का इंजाम। देखिए, इंसान का दिल अल्लाह सुब्हाना ताला की सबसे नाजुक तरीन अमानत है। कुरान कहता है कि क़यामत के दिन निजात सिर्फ उसी को मिलेगी जो अल्लाह के पास साफ सलामत दिल लेकर आएगा। मगर बात यह है कि जो लोग दूसरों के दिल तोड़ते हैं ना, वो दरअसल अपना ही दिल तबाह कर रहे होते हैं। और जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है, किसी की उम्मीद तोड़ता है, किसी की इज्जत, किसी का इत्माद, हलूस को रोंद देता है, वो हकीकत में अल्लाह की बनाई हुई सबसे नाजुक चीज़ को ज़ख्मी करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बदला लेगा हम लेकर दिखाएंगे। इसलिए दिल तोड़ने वाले लोग ऊपर से जितने मजबूत नजर आए, उतने ही अंदर से वो टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उनने किसी का दिल तोड़ा है, और किसी का दिल तोड़ने वाला खुद सुकून में रह ही नहीं सकता। दिल तोड़ने वाला चाहे दुनिया में हंसता फिरे, मुस्कुराता फिरे, मज़े करता फिरे, खुशियों के पीछे दौड़ता रहे, मगर उसके अंदर एक घबराहट, एक हल्ला, एक बेचैनी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जुल्म कभी सुकून नहीं देता। एक वक्त आता है जब वो शख्स खुद सोचता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं हंसता क्यों नहीं हूँ, मैं रात को चैन से सो क्यों नहीं पाता, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि कुरान कहता है, जैसे अमल करोगे वैसे ही बदला पाओगे। तुमने अगर किसी के दिल में गम डाला है, वो गम एक दिन तुम्हारे सीने में लौट कर आएगा। देखिए, हमने किसी के साथ चाहे जितना मर्जी बुरा किया हो ना, तकदीर एक दिन हमें भी उसी स्टेज पर लाके खड़ा कर देती है। तुमने अगर किसी के सीने में गम डाला है ना, वो गम एक दिन तुम्हारे पास वापस आएगा। तुमने अगर किसी को रुलाया है ना, एक दिन रात के 3 बजे तुम्हारी अपनी आंख नम होगी। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि लोग उनसे दूर हो जाते हैं, रिश्ते उनसे भागते हैं। किन लोगों से? दिल तोड़ने वाले लोगों से। क्योंकि दिल तोड़ने वाले लोग आखिर में अकेले रह जाते हैं। लोग उनसे दूर हो जाते हैं, रिश्ते उनसे भागते हैं, मोहब्बतें साथ छोड़ देती हैं। अल्लाह ताला उनके चेहरों से, उनके दिलों से नूर को छीन लेता है। उनके दिलों में जलन, गुस्सा, नफरत बनी रहती है। रिज्क की बरकत ख़त्म हो जाती है। सुकून कल्ब तो वैसे ही गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह उन्हें इज्जत नहीं देता। वो चाहे कुछ भी कर ले, अल्लाह उन्हें इज्जत नहीं देता। क्योंकि कुरान कहता है, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, वो जालिम को इज्जत नहीं देता। जालिम इज्जत पा ही नहीं सकता। और अगर आपका दिल टूटा है तो आपने करना क्या है? याद रखें, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह इंसाफ करेगा। तुम बस 3 काम करो। सब्र, माफ़ कर दो अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने दिल की भलाई के लिए। तीसरा है, अल्लाह के हवाले छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह के फैसले इंसान के फैसलों से बेहतरीन होते हैं। कुरान कहता है, सब्र करने वालों का बदला बेहिसाब दिया जाएगा। आखिर में मेरी बात कान खोल कर सुन ले कि दिल तोड़ने में वक्त नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता, मगर उसका बदला जो है ना, वो ज़रूर लगता है, एक दिन मिलता है। अगर हमने किसी का दिल तोड़ा है ना, उसका बदला एक दिन घूम फिर के हमारे ऊपर लाजमी आएगा। अल्लाह के यहाँ जुल्म रिकॉर्ड होता है, और अल्लाह कभी नहीं भूलता। इसलिए किसी के दिल को तकलीफ़ ना दो, किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ो, किसी की दुआ को मत रोको। जो दिल जोड़ता है ना, अल्लाह दुनिया को उसके कदमों में रख देता है। ठीक है जी, तो कोशिश करें किसी का भी दिल ना तोड़े। अगर आप अपना सुकून बर्बाद करना चाहते हैं, अगर आप बेचैन रहना चाहते हैं, आप सुकून की नींद नहीं चाहते, तो आप खुशी से किसी का दिल तोड़ सकते हैं, इजाज़त है आपको। और अगर आप सुकून चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी रखना चाहते हैं, तो दूसरों के दिलों को तोड़ने के बजाय जोड़ना सीखें। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।